लेकर आ रहे हैं। एक बात अच्छी है, ग्लोबल मार्केट्स का अच्छा सपोर्ट आपको आते दिख रहा है। कल नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद आज सुबह देखेंगे तो अमेरिकी फ्यूचर्स आपको पॉजिटिव ही दिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है और पूरा एशिया भी अच्छा दिख रहा है। तो अनिल जी, फेड की पॉलिसी के लिए तो हम हैं तैयार, बट उससे पहले जरा ये अमेरिकी बाजारों का एक्शन बताइए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और इवेंट से पहले आप बाजार में रैली देख रहे हैं। पिछले हफ्ते 2.5-3% की मूव आई, सितंबर के लिए बाजार पॉजिटिव है और पिछले 2 दिनों से डाउ रिकॉर्ड बना रहा है। कल एसएनपी ने रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड्स आ कहां से रहे हैं सर? दीप, बाजार बेहद मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। और चर्चाएं कितनी भी हो, डर कितना भी लगे, लेकिन बाजार में डर दिखता नहीं है, क्योंकि लाइफ हाई अगर अमेरिका बना रहा है तो बात ही अलग है। देखिए, कल अमेरिका में फिर से रिटेल सेल्स के आंकड़े आए थे और रिटेल सेल्स के आंकड़े अनुमान से बेहतर रहे थे। तो कल जो मजबूती बनी थी फर्स्ट हाफ में, आप देखिए जिस मजबूती के दम पर डाउ ने रिकॉर्ड हाई बनाया, कल एसएनपी ने भी बाय द वे रिकॉर्ड हाई बनाया। दोनों डाउ और एसएनपी नए लाइफ हाई पर पहुंचते हुए दिखाए। उसके पीछे इकोनॉमिक डेटा थे। अब बात यही है दीप कि एक और जहां लोग मंदी की बात करते हैं पुराना इतिहास देखकर कि मंदी आने वाली और दूसरी तरफ आप देखिए रिटेल सेल्स के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ 2% के आसपास और इसके ऊपर अमेरिका में है। कंपनियों की कमाई जबरदस्त चल रही है। बेरोजगारी और नई नौकरियों के आंकड़े कोई किसी तरह से ऐसे बुरे नहीं जिसको मंदी सोचे। कम ज्यादा होना एक अलग बात है। सो आई थिंक मेरा ये मानना है दीप कि कहीं कोई अमेरिका में ऐसी चिंता की बात है नहीं। और फेड की इस बड़ी बैठक के पहले अमेरिकी बाजार बहुत कॉन्फिडेंट है। एक नैस्डैक को छोड़ दें, और नैस्डैक को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता ज्यादा कि ब्याज दरों में कटौती से नैस्डैक की कंपनियों पर फर्क पड़ता हो, तो ज्यादा फर्क आपको डाउ और एसएनपी पर पड़ता हुआ दिखता है। और वो दोनों ही लाइफ हाई पर कल पहुंचते हुए दिखे। अब 67% लोग जो मान रहे थे कि ब्याज दरों में कटौती आधा % होगी, ये 67 से थोड़ा सा कम होता दिखा है। अब मेरे ख्याल से 63% था कल। ये रिटेल सेल्स के आंकड़े आने के बाद थोड़ा सा 3-4% घटा है, 63% कर लीजिए कि 63% लोगों ने माना है कि ब्याज दरों में जो कटौती होगी वो %0.5% की होगी। यानी कि आधे से ज्यादा लोग %0.5% से ज्यादा की %0.5% की कटौती मानकर चल रहे हैं। बड़े रेट कट की उम्मीद है। बड़े रेट कट की उम्मीद में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जिन्हें बड़े रेट कट की उम्मीद इसलिए कि महंगाई तेजी से घट रही है। कुछ लोग इसलिए कि महंगाई तो घट ही रही, साथ में कहीं महंगाई घटते घटते मंदी ना आ जाए, इसलिए %0.5% काट दें। अब रीजन और लॉजिक अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन है। और एक और चीज जो दीप है ये कि ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं, चाहे 0.25% की कटौती वाले चाहे %0.5% की कटौती वाले, दोनों कटौती होना पॉजिटिव मानकर चल रही है। ये मान, और यही वजह कि बाजार आपको लाइफ हाई पर नजर आ रहे हैं। अब क्यों मानकर चल रहे हैं? इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक जो तेजी कर रहे हैं जो दिख रहा है, और दूसरा जो मंदी की बातें कर रहे हैं। मंदी कर नहीं रहे, मंदी की बातें कर रहे हैं। तो तेजी की बातें जो कर रहे हैं वो यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत मानकर चल रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। जैसे ही ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी, अमेरिका में कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों की ईएमआई वगैरह खर्चे वर्चे वो कम होते हुए दिखेंगे, सस्ता लोन मिलेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा और वो अमेरिका की इकोनॉमी की ग्रोथ को और बढ़ाएगा। ठीक है, और ऐसे में अगले 1 से 3 साल अमेरिकी इकोनॉमी और मजबूत बनेगी। और इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये हाइज भी अच्छे हैं, बुरे नहीं। ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और वो लोग ब्याज दरों में कटौती को पैसा लगाने का एक मौका देख रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, करेक्ट, समझा है, जाना है, रटा है और अभी तक भूलने के लिए तैयार नहीं है। वो है 2008 का इतिहास। 2008 में यही सितंबर था, यही बाजार में लाइफ हाई का माहौल था और यही ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला। और आमतौर पर पहली कटौती के बाद अमेरिकी बाजार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं, वो मौका देते भी हैं। तो इसलिए जिन लोगों को बेचने का मूड है वो एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं, और वो ट्रिगर का इंतजार पॉलिसी के पहले नहीं, पॉलिसी के बाद कर रहे हैं। मीटिंग से पहले नहीं, मीटिंग के बाद कर रहे हैं। मीटिंग हो जाए, खत्म हो जाए और फिर देखते हैं। अगर हल्का सा, मतलब ये वैसा है कि वो लाइफ हाई पर ऐसा अमेरिकी बाजार बैलेंस बना के चले, थोड़ा सा धक्का दिया गिर जाए, तो वो जो मंदी करने वाले लोग हैं वो इस धक्के का इंतजार कर रहे हैं कि कहां से एक सेल सिग्नल आ जाए। बस सब सेल सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे सेल सिग्नल आया अब सब बेचेंगे। अब 2 चीजें हैं दीप के, 2008 की तरह से मंदी आएगी नहीं आएगी ये कहना व्यू है, लेकिन व्यू जिनका मंदी का है उनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है और तेजी वालों का व्यू साफ दिख रहा है। तेजी वालों का व्यू तो मार्केट से दिख जाता है, लाइफ हाई पर मार्केट है इसका मतलब तेजी है, लेकिन मंदी वालों का व्यू भी बड़ा कम स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो अब देखते हैं कि बाजार की तेजी जो कि बेस्ट केस सिनेरियो मानकर चल रही है। जब लाइफ हाई पर आप इतनी बड़ी इवेंट में जा रहे हैं इसका मतलब आप ये मान के चल रहे सब कुछ ठीक होगा जी। और दूसरा ये भी मान के चल रहे कि जब बेस्ट केस सिनेरियो सारी अच्छी प्राइसेस खबरें प्राइस में आ चुकी है तो मंदी करने वाले सोचते हैं कि
जब सब कुछ बेस्ट हो तभी टॉप बनता तभी है, top। जब सब कुछ वर्स्ट हो तभी बॉटम बनता है। सो ये बहुत कश्मकश वाली सिचुएशन है। लाइफ हाई पर इतनी मंदी का व्यू आमतौर पर देखने को भी नहीं हुआ है। देखिए पहले भी घटे हैं बाजार, लेकिन पहले कभी भी लाइफ हाई पे इतने व्यू स्ट्रांग नहीं थे। सही बात है। इस बार व्यू स्ट्रांग है और आमतौर पर बाजार की आदत है, जब आप स्ट्रांग व्यू के साथ बाजार में जाए तो बाजार आपको गलत करने की कोशिश करता है। करेक्ट। सो अभी तक तो मंदी सोचने वाले और मंदी करने का इंतजार करने वाले गलत पड़ रहे हैं। आगे ईश्वर की इच्छा है। सो आई थिंक 1-2 दिनों में अमेरिका में आज और कल में ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रवार तक आपको क्लैरिटी बहुत आसानी से आ जाएगी। हो सकता है दीप आज एक बड़ा मूव आए अमेरिका में, हो सकता है 1-2 दिन में फॉलो बड़ा मूव आए। कई बार ये होता है कि अमेरिकी बाजार बड़ी इवेंट के दिन एक बड़ा एक्शन दिखाते हैं, अगले 2 दिनों में वो एक्शन नलीफाई कर देते हैं। आपने ये चीज भी नोटिस की होगी। समझो आज 1000 पॉइंट बढ़ गया तो हो सकता है 2 दिन में 1000 पॉइंट वापस कम होके बराबर हो जाए, या 1000 घट गया तो 2 दिन में 1000 बढ़ भी जाए। सो मेरा ये मानना है आज तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आज के साथ हम शुक्रवार तक ये पूरा हफ्ता देखेंगे अमेरिका करना क्या चाहता है। अच्छा, दूसरा ये कि फेड को भी ब्याज दरें घटाने के लिए सितंबर ही मिला। इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया भर के बाजारों के लिए, खासतौर से अमेरिका के लिए, साल का अगर सबसे खराब महीना कोई है सितंबर। सो पॉइंट ये कि जिनको मंदी सोचनी है उनके पास भरपूर मसाला है। 2008 अच्छी खबरों पे टॉप बनना, खराब महीना सितंबर का, है ना, सब कुछ है ना, सारी चीजें अच्छी प्राइस में आ गई। और जो तेजी सोचने वाले हैं उनको पता मेरे पास पैसा है, मैं पैसा लगूंगा। वैसा हाल है वो शशि कपूर वाला डायलॉग, तुम्हारे पास सब कुछ है, मेरे पास माँ है। हाँ, मेरे पास लिक्विडिटी, हाँ मेरे पास लिक्विडिटी है, मेरे पास पैसा है, मैं लगूंगा जो तुमको करना है। वैसा हाल है, तुम्हारी सारी चीजें बेकार। लेट्स सी, इस टसल में मजा बहुत आएगा, मजा बहुत आने वाला है। बिल्कुल सर, सीट बेल्ट बांध के बैठिए, बड़ी रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाइए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जिस तरफ भी होगा, कुछ बड़ा होगा। या तो इस बड़ी इवेंट के बाद आप बड़ा पैसा कमाएंगे या अकल बहुत आएगी। अकल बहुत आएगी। दोनों में से एक सिनेरियो तो हो हाँ, मनी और एक्सपीरियंस, आइदर थिंग इज वेटिंग फॉर यू। गॉट इट सर। चलिए, बस थोड़ी देर है, 12-14 घंटों का इंतजार है, बट आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन हमें जरूर निकालना है। अच्छा सर, क्यों